हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज का टॉपिक है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के सभी क्लासिकल डांसेस के बारे में और उनके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, साथ में जो अदर डांस फॉर्म्स है इंडिया में फेमस, उनकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है क्लासिकल डांसेस का, यानी सामान्य परिचय शास्त्रीय नृत्य का क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन दो अलग अलग जगहों पर किया गया है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में किया गया है और साथ में आचार्य नंद किशोर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया गया है। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस का वर्णन किया गया है। क्लासिकल डांसेस का प्रतीक किसे माना गया है, तो शिव जी की जो नटराज मूर्ति है उसको क्लासिकल डांसेस यानी शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक माना गया है। नाट्य शास्त्र में उल्लेखित मुद्राएं ही शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है। तो मूल आधार क्या है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेस का? नाट्य शास्त्र में उल्लेखित मुद्राएं। अब बात कर लेते हैं कि जो अलग अलग क्लासिकल डांसेस है इंडिया में, तो टोटल 8 तरह के क्लासिकल डांसेस है इंडिया में। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। तो ये टोटल जो 8 डांस फॉर्म्स हैं इनको क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा और भी जो डांसेस हैं तो वो क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए जीएस कैरियर एकेडमी के साथ, जहां आपको जेन्युइन कंटेंट पहले भी मिलता था और आगे भी मिलता रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक डांस फॉर्म के साथ। तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? तमिलनाडु का। आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। जो भरतनाट्यम की ओरिजिन है तो कहाँ से है? तमिलनाडु के एंशियंट टेम्पल से, यानी जो तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर हैं वहां से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। भरतनाट्यम डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ये वीमेंस के द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है। भरतनाट्यम डांस में मेन फोकस किस चीज का होता है? तो हैंड गेस्चर्स का होता है, लेग मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन का इसमें मेन फोकस होता है। तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है जो कि तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों यानी एंशियंट टेम्पल से इसको ओरिजिन माना गया है। साथ में इस डांस फॉर्म का फोकस क्या क्या है? तो हैंड गेस्चर्स, लेग मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप फोटो में भी क्लियर देख सकते हैं कि भरतनाट्यम कैसे परफॉर्म किया जाता है। बात कर लेते हैं भरतनाट्यम के जो कुछ प्रमुख कलाकार हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आता है, सोनल मान सिंह का इसमें भी नाम आता है। भरतनाट्यम डांस में मृणालिनी साराभाई का है और मल्लिका साराभाई। तो ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम डांस के। अगला डांस फॉर्म है हमारा कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। स्टेट आपको ध्यान रखना है, कथक उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। कथक वर्ड आया कहाँ से? तो कथक वर्ड आया है कथा से। कथा का मीनिंग क्या होता है? स्टोरी। तो हिंदी में जो कथाएं सुनाई जाती हैं उसी से इसका ओरिजिन हुआ है कथक का। कथक वर्ड का ओरिजिन आपको ध्यान रखना है। कथक कम्स फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी इन हिंदी। हम वीडियो को थोड़ा बाइलैंग्वेज रख रहे हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई समझना चाहता है तो हिंदी वालों को भी दिक्कत ना आए और इंग्लिश वालों को भी आसानी से समझ में आ सके इसको। अब बात कर लेते हैं कि कथक परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है। तो कथक मेल और फीमेल दोनों के द्वारा यह डांस परफॉर्म किया जाता है। कथक को ऑफन रिफर्ड यानी कथक को किस चीज का डांस माना गया है? तो कथक इज डांस ऑफ लव। तो ये प्रेम का डांस है कथक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड कथक इज ऑफन रिफर्ड टू एज द डांस ऑफ द लव। और ये साथ में आपको ध्यान रखना है कथक वर्ड आया कहाँ से? तो कथक वर्ड आया है कथा से, जिसकी हिंदी में मतलब होता है कहानी। यहाँ पे आप फोटो में भी क्लियर देख सकते हैं कि कथक डांस फॉर्म कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से इसकी मुद्राएं होती हैं कथक डांस फॉर्म की, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख डांस है। बढ़ते हैं अपने अगले डांस फॉर्म की ओर। तो अगला डांस फॉर्म है कथकली, जो कि केरला का है साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया यानी केरला के कौन कौन से डांस हैं? तो केरला के दो प्रमुख डांस है, एक तो भरतनाट्यम, वो क्लासिकल कैटेगरी में आता है, साथ में कथकली जो कि केरला का ही है, ये भी क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में आता है।
बात कर लेते हैं कथकली की ओरिजिन की। तो कथकली ओरिजिन कहाँ से है? जो टेल्स ऑफ रामायणा एंड शिवा स्टोरीज, तो जो शिव भगवान और जो राम जी भगवान के ऊपर लिखी गई रामायण में इसका ओरिजिन किया गया है, इसका उल्लेख वहाँ पे किया गया है कथकली डांस फॉर्म का। कथकली इज वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड रिलीजियस डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो यह काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध भारतीय नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य माना गया है कथकली को। कथकली में मेन चीज़ें होती क्या है? तो कथकली इंक्लूड्स द इंट्रोड्यूसिंग फेस मूवमेंट, यानी इसमें जो चेहरे का भाव है उसको दिखाया जाता है डांस में, एंड द हैवी कॉस्ट्यूम्स विच इंक्लूड ट्रेडिशनल फेस मास्क। तो आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि किस तरह का फेस मास्क पहन के इस डांस को किया जाता है। साथ में जो बॉडी होती है डांसर्स की, तो वो अलग अलग पेंट से पेंट की हुई होती है। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि कथकली का परफॉर्म कैसे किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कथकली मेनली केरला का डांस है। तो केरला के आपको दो डांस फॉर्म याद रखने हैं, क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में आते हैं भरतनाट्यम और कथकली। बात कर ले कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं, तो उनमें नाम आता है कालमंडलम रमन का, रीता गांगुली का। दो प्रमुख कलाकार माने गए हैं, कालमंडलम रमन और रीता गांगुली। अब बात करते हैं अपने अगले डांस फॉर्म की। तो अगला डांस फॉर्म है मणिपुरी। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि मणिपुरी कहाँ का है। तो मणिपुरी मणिपुर का डांस फॉर्म है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है मणिपुर, वहाँ का फेमस डांस है मणिपुरी जो कि क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है। मणिपुरी डांस फॉर्म की अगर खासियत की बात की जाए तो इस डांस में क्या नरेट किया जाता है? रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी जो राधा और कृष्ण की जो रिलेशनशिप है यानी प्रेम संबंध है, उसको इसमें दर्शाया जाता है मणिपुरी डांस में। जिसको क्या बोला जाता है? आप सभी को पता होगा, राधा और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है उसको रासलीला कहा जाता है। तो रासलीला इसको बोलते हैं इस डांस को। जब ये डांस किया जाता है तो उसको रासलीला कहा जाता है, जो इसमें राधा और कृष्ण को जो उनके बीच में प्रेम संबंध है उसको दर्शाया जाता है। अब बात कर लेते हैं तो ये डांस किनके द्वारा किया जाता है? तो ना अकेले मेल या फीमेल के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये एक टीम वर्क होता है। तो एक टीम के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है मणिपुरी डांस को। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण के बीच के जो प्रेम संबंध है उसको इस डांस फॉर्म के द्वारा बताया गया है। क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में आता है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस के प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो गुरु नभ कुमार हैं, गुरु विपिन सिंह हैं, सुवर्णा जी हैं, दर्शना जी हैं। तो इनके नाम काफ़ी प्रसिद्ध है मणिपुरी डांस में। अगला डांस फॉर्म है हमारा कुचिपुडी। कुचिपुडी भी क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में आता है। तो ध्यान क्या रखना है, कुचिपुडी भी एक क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है। किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है कुचिपुडी। इस डांस फॉर्म की विशेषता क्या है? तो इसमें जो डांस किया जाता है, डांस करने वाला व्यक्ति डांस के साथ साथ सिंगिंग भी करता है। तो कुचिपुडी इंक्लूड्स बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग बाय द परफॉर्मर, यानी डांसिंग और सिंगिंग परफॉर्मर के द्वारा साथ में किया जाता है। इसीलिए इस डांस को काफ़ी कठिन माना गया है, जिसमें कुछ खास स्किल्स चाहिए होती हैं, क्योंकि जो और डांस है उनमें म्यूजिक कहीं और से चलता है और परफॉर्मर खाली डांस करता है, पर इसमें परफॉर्मर डांस के साथ सिंगिंग यानी गाना भी गाता है। कुचिपुडी के जो प्रमुख कलाकार हैं तो राधा रेड्डी का नाम है, इसमें भावना रेड्डी का है। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकार है कुचिपुडी के भावना रेड्डी, राधा रेड्डी। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कुचिपुडी डांस को परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है ओडिशी। ओडिशी का भी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किस राज्य का होगा। तो ओडिशा का है ये ओडिशी डांस, जो कि ईस्ट इंडिया में आता है, ओडिशा राज्य। तो ये भी एक क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है ओडिसी डांस। ओडिसी की जो खासियत है तो इसको मुख्यतः वीमेन डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो वीमेन डांसर्स इसको परफॉर्म करती हैं ओडिसी को, और इसमें करीब 50 से अधिक मुद्राएं होती है इस डांस फॉर्म में। अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ओडिसी डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ओडिशा का है ओडिसी डांस, एक क्लासिकल डांस की कैटेगरी में है, और इसमें जो मुद्राएं होती हैं तो एक 50 से ज़्यादा होती है। और किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो यह वीमेन डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बात कर लेते हैं ओडिशी के जो प्रमुख कलाकार हैं। तो कुमकुम मोहंती का इसमें नाम है, माधवी मुदगल का नाम है,
अदिति बंदोपाध्याय का नाम इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। अगला डांस फॉर्म है भांगड़ा। तो भांगड़ा कहाँ का डांस फॉर्म है? नॉर्थ इंडिया का, मेनली ये पंजाब हरियाणा में इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका एक और नाम है गिद्दा। तो भांगड़ा को गिद्दा भी बोलते हैं, पंजाब का है, पर इसको क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो आपको इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, भांगड़ा क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं आता है। मेनली भांगड़ा पंजाबी फेस्टिवल में किया जाता है। भांगड़ा डांसेस को पंजाबी फेस्टिवल या फिर शादी विवाह में भी प्रचलित है। अब तो ऑल ओवर इंडिया में भांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाने लगा है। बिलोंगिंग टू पंजाब, भांगड़ा इसे हार्ट पंपिंग डांस एडॉन्ड विद द लाउड बीट्स ढोल। तो इसमें जो डांस किया जाता है तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं तो काफ़ी तेज होते हैं, उसकी बीट्स में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि भांगड़ा डांस को कैसे किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है गरबा। गरबा कहाँ का है? जी से आपको ध्यान रखना है कि जी से गरबा, जी फॉर गरबा, तो जी फॉर गुजरात। गुजरात का डांस फॉर्म है गरबा, जो कि वेस्ट इंडिया का है। बट गरबा क्या है? क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं है। फिर भी अगर ये फेमस डांसेस है जो भारत के, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी भांगड़ा को डिस्कस किया है, साथ में गरबा को आपको ध्यान रखना है। तो गरबा गुजरात का है। गरबा कम्स फ्रॉम गुजरात विच इज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। तो जब आप सभी को पता होगा कि दुर्गा पूजा के समय 9-10 दिन हर जगह गरबा का आयोजन किया जाता है। तो यह गरबा का आयोजन कब किया जाता है? जब दुर्गा पूजा होती है, उस समय मेनली इसको परफॉर्म किया जाता है। इट इज परफॉर्म्ड इन ए कपल ऑन द टिपिकल गुजराती म्यूजिक। तो गुजराती म्यूजिक में इसको परफॉर्म करते हैं और इसमें मेल और फीमेल, एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है गरबा को परफॉर्म करने के लिए। तो एक ग्रुप में होता है, बट एक मेल एक फीमेल और एक मेल एक फीमेल ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा जब मेंबर्स होते हैं तो उसमें इसको परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो एक विशेषता है, स्टिक्स आर यूज्ड टू परफॉर्म आर्ट। तो इसमें दो, जैसे एक व्यक्ति के पास 2 स्टिक्स होती हैं और तो उसी के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि गरबा किस तरह से खेला जाता है। अगला डांस फॉर्म है हमारा राउफ। राउफ कहाँ का है? तो राउफ कश्मीर का डांस फॉर्म है, नॉर्थ इंडिया का। उत्तर भारत के कश्मीर में प्रचलित है राउफ। राउफ डांस मेनली जो कश्मीरी फीमेल डांसर्स हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो कश्मीरी फीमेल डांसर्स के द्वारा राउफ डांस को किया जाता है। कश्मीरी जो म्यूज़िक है, ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसमें इस डांस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से राउफ डांस को परफॉर्म किया जाता है। राउफ डांस होता कब है? तो परफॉर्म्ड बाय द कश्मीरी पीपल टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड इम्पोर्टेंट ओकेजन। तो जो कश्मीरी पीपल के प्रमुख त्यौहार होते हैं या कोई अलग अलग त्यौहार होते हैं तो वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है राउफ को। अगला है हमारा घूमर। तो घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का डांस फॉर्म है, बट ये भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन फेमस ऑल ओवर इंडिया में है। मेनली राजस्थान का है घूमर डांस। घूमर इंक्लूड्स द इंट्रोड्यूसिंग सर्कुलर मूवमेंट कॉम्प्लीमेंटेड बाय द हैंड गेस्चर्स। तो मेनली घूमर डांस जो परफॉर्म किया जाता है तो एक गोले में जब काफ़ी ज़्यादा महिलाएं होती हैं तो उनके द्वारा गोल गोल चक्कर लगा के और कुछ अलग अलग मुद्राएं करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि घूमर डांस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है छाऊ। छाऊ कहाँ का है? तो ये मयूरभंज का है, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो एक जिला है या आप कह सकते हैं जगह है मयूरभंज, वहाँ का डांस फॉर्म है छाऊ, जो कि अब ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। The beautiful women dressed in the elegant attire performing the dance form of Chhau is what you see during the फेस्टिवल टाइम इन कोलकाता। तो हमने बताया आपको कि अब काफ़ी जगह प्रचलित हो चुका है छाऊ। तो जो कोलकाता में जब फेस्टिवल टाइम होता है यानी नौ दुर्गा के समय इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि छाऊ डांस को जब परफॉर्म करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट ड्रेसेस को पहना जाता है इसके डांसर्स के द्वारा। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे। अगला डांस फॉर्म है हमारा बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है असम। वहाँ डांस परफॉर्म किया जाता है बिहू। यह भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं आता, फिर भी यह फेमस डांस फॉर्म है इंडिया का।
बिहू के बारे में एक चीज़ जो आपको मेनली याद रखनी है, तो दिस पॉपुलर इंडियन डांस वाज परफॉर्म्ड एट द लंदन ओलंपिक्स इन 2012। तो जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे 2012 में, तब इस डांस को वहाँ पे परफॉर्म किया गया था, बिहू डांस को। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है बिहू डांस, क्योंकि इस डांस को लंदन ओलंपिक्स 2012 में भी परफॉर्म किया गया था। इसको किया कब जाता है, तो असम में बिहू फेस्टिवल के टाइम इसको परफॉर्म करते हैं यंग मैन एंड वीमेन के द्वारा। तो जो युवा होते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा इनको इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको इंडिया के द्वारा लंदन ओलंपिक्स 2012 में परफॉर्म किया गया था। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं बिहू डांस कैसे किया जाता है परफॉर्म। अगला डांस फॉर्म है लावनी। लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। वेस्ट इंडिया में आता है महाराष्ट्र, वहाँ का प्रसिद्ध डांस है लावनी। द ओरिजिन ऑफ लावनी कम्स फ्रॉम द वर्ड लावण्य विच मीन्स ब्यूटी। तो लावण्य का मतलब क्या होता है, ब्यूटी यानी सुंदरता। तो लावनी कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लावण्य से, जिसका मतलब होता है ब्यूटी यानी सुंदरता। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से इस डांस को परफॉर्म किया जाता है लावनी को। महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है, बट ये क्लासिकल डांस की कैटेगरी में नहीं आता है। अगला डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांसेस की कैटेगरी में आता है। कहाँ का है, केरला का। तो केरला का यह तीसरा डांस फॉर्म है, साउथ इंडिया में आता है केरला। केरला का डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की हमने बात की थी, भरतनाट्यम है और कथकली। तीन आपको ध्यान रखने हैं, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम और कथकली, ये तीनों केरला से हैं और क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आते हैं। दिस क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म्स रूट फ्रॉम द ओल्ड एज। काफी पुराने सालों से ये चला आ रहा है। संस्कृत की टेक्स्ट नाट्य शास्त्र, तो इसका मेंशन कहाँ किया गया है, संस्कृत में भी नाट्य शास्त्र में। It is traditionally performed by women following a repertoire of Carnatic music, singing and acting a play। तो एक प्ले की तरह होता है इस डांस फॉर्म को, जिसमें सिंगिंग और एक्टिंग दोनों को परफॉर्म किया जाता है वीमेंस के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वीमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है मोहिनी अट्टम, जो कि केरला का डांस है। इसके प्रमुख कलाकारों की बात कर लेते हैं, तो बैजंती माला, पल्लवी कृष्णन और सुनंदा नायर, ये तीन नाम काफी ज्यादा प्रचलित है मोहिनी अट्टम डांस में। अगला डांस फॉर्म है सतरिया डांस। सतरिया डांस कहाँ का है, असम का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है असम, वहाँ का है सतरिया डांस। यह भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आता है। तो आपको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में सतरिया डांस का भी नाम याद रखना है। सतरिया डांस की जो मेन बातें हैं, तो दिस डांस वाज एन आर्टिस्टिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग माइथोलॉजिकल टीचिंग्स। तो माइथोलॉजिकल टीचिंग्स को प्रेजेंट करता है सतरिया डांस। और दिस डांस फॉर्म वाज प्रिजर्व्ड इन द सत्रास और वैष्णवास मैथ्स। सत्रवा और वैष्णवा के मैथ्स में इसको जिक्र किया गया है। देयरफॉर इट रिमेन्ड इन ए लिविंग ट्रेडिशन। तो आज भी इसीलिए यह डांस काफी ज्यादा प्रचलित है, सतरिया डांस, जो कि असम का है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं सतरिया डांस के, तो रामकृष्ण तलुकदार हैं, कृष्णाक्षी कश्यप हैं। तो ये दो तीन नाम जो है इसके काफी ज्यादा प्रचलित है सतरिया डांस में। अब जो अलग अलग राज्यों में कुछ प्रचलित डांस है, तो उनके नाम आपको सिर्फ याद रखने हैं। तो आंध्र प्रदेश का है कोलट्टम, विलासिनी नृत्यम और ढीमसा। अरुणाचल प्रदेश का है आजीलामू, रोपी, फोनिंग। इसके आपको पीडीएफ भी हम को प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस कैरियर एकेडमी से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप आने वाली अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको वहां से पढ़ भी सकते हैं। अगला है असम का। तो असम का है बागुरुम्बा, अली अली, लिगांग। बिहार का है कजारी, झुमारी। छत्तीसगढ़ का है डंडारी, गेंडी, पंथी, कर्मा, धमाकच। गोवा का है मैंडो, टलागिरी, सुवारी, कुंडी, फुगाडी। गुजरात का रास, भावाई, टिप्पानी। हरियाणा का है गुग्गा खोरिया। हिमाचल का है कुल्लू नाटी। कश्मीर का है धूमल, कुड और भंड जासन। इसके बाद है झारखंड का फगुआ। कर्नाटक का है कृष्ण परिता, भूता आराधने। साथ में केरला का है काई कोटली, थुम्बी थुलाल। तो ये आपको नाम अगर आपको आगे ध्यान रखना है तो आपको इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जीएस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके जुड़िए जीएस कैरियर एकेडमी के साथ, जहां आपको आने वाली आपकी एग्जाम्स के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले पद्म अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है, तो उसकी वीडियो हमने बना दी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप उस पर क्लिक करके इसको प्ले कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।